हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ चहक कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारा 7वां सप्ताह है उसके कंटेंट को शेयर कर रही हूँ। 7वां सप्ताह हमारा मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 18/7/22 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये मैं 2 पार्ट में बना रही हूँ क्योंकि एक पार्ट में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार मेरा एक पार्ट में फर्स्ट पार्ट में रहेगा और बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार मैं नेक्स्ट पार्ट में कर दूँगी। 2 पार्ट में ये रहेगा क्योंकि एक पेज में 3 ही कॉलम्स हमारे आते हैं, सोमवार के, मंगलवार का और बुधवार का। फिर नेक्स्ट पेज में बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार रहता है। तो आइए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉलम्स हमारे वही रहेंगे जो 8 कॉलम है हमारा, उसी के अनुसार से दिनांक और दिन के कॉलम को लेकर 8 कॉलम हो जाते हैं। तो 18/7/22 सोमवार मॉर्निंग सर्कल टाइम के अंतर्गत बच्चों को व्यायाम, प्रार्थना, स्वास्थ्य जांच आदि कराकर कक्षा का प्रारंभ करवाया गया। ये हो गया। स्वतंत्र खेल के अंतर्गत बच्चों को स्वतंत्र खेल में चित्रकारी का कार्य कराया गया। भाषा और साक्षरता कौशल के अंतर्गत बच्चों को कहानी सुनाया गया। सहज पुस्तिका से तथा कहानी पर चर्चा की गई। मैंने यहाँ किसी कहानी का नाम नहीं लिखा है। आप लोग अपनी कक्षा में जो कहानी ना पढ़ाए हों, सहज पुस्तिका से कहानी सुना सकते हैं या आप अपने मन से भी कोई कहानी अपने बच्चों को सुना सकते हैं। उस पर प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं। तो ये हो गया। अब आते हैं कला गतिविधि में। तो कला गतिविधि के अंतर्गत बच्चों से कोलाज कागज़ के रंग बिरंगे टुकड़ों के माध्यम से बनवाया गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पेज है, पेजेस को हम लोग कलर करा सकते हैं या वैसे भी अखबार है, अखबार को ही हम लोग वैसे कलर करा करके और आकृतियाँ बनवा करके उसमें बच्चों से उसे चिपकाने के लिए कह के कोलाज बनवा सकते हैं। ये है गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच के अंतर्गत बच्चों से संख्या और परिमाण का मिलान समझाकर करवाया जाएगा कि किस तरह से हम संख्या देखेंगे और वस्तुओं को गिनेंगे और उसका मिलान करेंगे। ये हो गया। बाहरी खेल के अंतर्गत बच्चों को खेल लंबी पूंछ ऊंची पूंछ करवाया गया। ये है। और गुड बाय सर्कल टाइम के अंतर्गत बच्चे अपने दिन भर के कार्यों को रोल प्ले कर कक्षा में दिखाएं, यह करवाया गया तथा इस कार्य में पूरा सहयोग किया गया। अब बच्चे घर पर या विद्यालय में जो भी कार्य करते हैं उसको कुछ एक्टिंग करके कक्षा में दिखाएं और उसमें हम लोगों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा मदद की जाए। इस तरह से हम लोगों को अपनी कक्षा में सफल संचालन इसका कराना है। तो ये देखिए, सोमवार का हमारा पूरा कंटेंट हो गया इस तरह से। अब आते हैं मंगलवार के कंटेंट पर। तो ये हमारा मंगलवार का कंटेंट है 19/7/22। बच्चों को कैलेंडर के अनुसार से कक्षा में सभी कार्य कराया गया। बच्चों से निर्माण और जोड़ तोड़ का कार्य कराया गया स्वतंत्र खेल के अंतर्गत। भाषा और साक्षरता कौशल के अंतर्गत बच्चों को कहानी सुनाकर उन्हें भी कहानी या कविता सुनाने को कहा गया तथा चर्चा की गई। जो बच्चे छोटी छोटी कहानियाँ सुना सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कहानी अपने कक्षा में सुनाई है, तो जो बच्चे कहानी सुना सकते हैं वो बच्चे कहानी सुनाएं। जो बच्चे कविता सुनाना चाहते हैं वो कविता सुनाएं और इस पर हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा अपनी कक्षा में करेंगे। ये है। अब नेक्स्ट देखिए, कला संबंधित गतिविधि है। तो इसमें क्या है कि बच्चों से आकृति में रंग भराने का कार्य किया गया। तरह तरह की आकृति बनवा करके उसमें बच्चे रंग करें। और फिर गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच के अंतर्गत बच्चों को आकार पहचान की गतिविधि करवाई गई चौक और रस्सी के माध्यम से। अब इसमें आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, चौक रस्सी कुछ भी, मान लीजिए फिलहाल ऐसा है नहीं, चौक नहीं हो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास, सभी के पास वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है और सभी के पास मार्कर वगैरह है या वैसे चौक भी है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, रस्सी मान लीजिए नहीं है तो भी हम लोग चौक के माध्यम से भी ये करा सकते हैं। चौक से हम लोग गोला बना लें, चतुर्भुज बना लें, आयताकार बना लें, वर्ग बना लें। इस तरह से हम लोग अपने बच्चों को सभी आकृतियों से पहचान करा सकते हैं। फिर ब्लैक बोर्ड पे बनाने के बाद बच्चों को कहें कि आप लोग उसी तरह से, गोला अगर हमने वृत्त बनाया है तो हम बच्चों को कहें आपको इस तरह से वृत्त में खड़े होना है। इस तरह से हम आकार पहचानवा सकते हैं। आपको वर्ग में खड़े होना है, आपको आयताकार में खड़े होना है। इस तरह से जैसा हम ब्लैक बोर्ड में बनाएं और वैसे ही बच्चों को कहें कि आपको इस पर ऐसे ही खड़े होना है। तो इस तरह से हम आकार पहचान की गतिविधि अपनी कक्षा में करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि बच्चों को खेल टीचर टीचर किसकी चाल, ये करवाया जाएगा। ये मेरे चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बच्चों को कविता हुआ सवेरा का सस्वर वाचन करवाया गया तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्व भी समझाया गया। लास्ट में जो हमारी कविता है हुआ सवेरा, ये हम लोग अपने बच्चों को इसका सस्वर वाचन करवाएंगे और बच्चों को साफ सफाई से आए, व्यक्तिगत स्वच्छता का क्या महत्व है, व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ क्या है, ये अपने बच्चों को समझा करके अपने बच्चों को समझाना है और फिर अपनी कक्षा का समापन करना है। तो ये मंगलवार का हमारा पूरा कंटेंट हो गया।
अब आते हैं बुधवार पर। 20/7/22 बुधवार को बच्चों को व्यायाम, प्रार्थना आदि कराकर कक्षा का प्रारंभ कराया गया। बच्चों से कक्षा में चित्रकारी का कार्य कराया गया। फिर नेक्स्ट क्या है कि बच्चों को शब्दों में शामिल प्रथम ध्वनि की पहचान। इस पर हम लोग काफ़ी दिन से कार्य कर रहे हैं। बच्चे अब हमारे इसको समझने लगे हैं कि हमने अगर कमल लिखा है तो कमल का मतलब है कि क हमारी प्रथम ध्वनि है। तो इतना बच्चे बताते हैं कि पहला अक्षर कौन सा है। हालांकि थोड़े कुछ बच्चे ऐसा हैं जो अभी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे बताने लगेंगे। जो नए बच्चे अभी आए हैं, जिनका एडमिशन अभी हुआ है, कि वो अभी बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन वो अभी धीरे धीरे हम लोग मेहनत करेंगे तो बताने लगेंगे। तो क्या है कि बच्चों को शब्दों में शामिल प्रथम ध्वनि की पहचान आकृतियों के माध्यम से करवाया गया। आकृतियों के माध्यम से हम लोगों को उसे, जैसे कमल है तो क से कमल है तो कमल का हम लोग चित्र भी बना देंगे। उसके बाद फिर अपने बच्चों को बताएंगे कि ये कमल है, कमल का से कमल होता है, ये कमल मैंने लिखा है तो ये प्रथम ध्वनि है। इस तरह से हम लोग अपने बच्चों को आकृतियों के माध्यम से प्रथम ध्वनि की पहचान कराएंगे। तथा क्या करना है कि न और म से बनने वाले शब्दों का अभ्यास करवाया गया। नल हम लोग बना ले, मछली हम लोग बना ले, मटका हम लोग बना ले। इस तरह से हम लोग अपने बच्चों को अभ्यास कराएंगे प्रथम ध्वनि की पहचान आकृतियों के माध्यम से। फिर देखिए क्या है अब हमारा, तो कला गतिविधि में क्या है कि बच्चों से अलग अलग पत्तियों को इकट्ठा कर कोलाज बनाया गया। अब इसको मैं 3 तरह से करवाती हूँ, पत्तियों के माध्यम से, फूलों के माध्यम से, कागज़ के माध्यम से। तो ये हमारा पत्तियों के माध्यम से मैंने बनाया। पहले दिन हम लोगों ने कागज़ के टुकड़े से बनाया था सोमवार को। अब बुधवार को फिर से वही गतिविधि करानी है। तो इसमें मैंने क्या किया कि जो विद्यालय के आसपास पेड़ हैं उन्हीं से पत्तियां तोड़ करके, अलग अलग पेड़ की पत्तियों को तोड़ करके उससे कोलाज का बनवाने का कार्य कराया था। फिर क्या है कि बच्चों को एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तुओं को मिलाकर जोड़ना या मिलाना, इसे स्पष्ट कराया गया। अब जैसे कि हमारे क्लास में एक पेंसिल है और भी पेंसिल, एक पेंसिल और जोड़ दिए, 2 पेंसिल हो गया। उसके बाद फिर एक इरेज़र है, एक इरेज़र के साथ एक इरेज़र और जोड़ दिए। एक रजिस्टर है तो उस रजिस्टर के साथ दूसरा रजिस्टर जोड़कर अपने बच्चों को बता दिए। एक कॉपी के साथ दूसरी कॉपी को जोड़कर बता दिए कि इस तरह से कि इसके साथ एक जोड़ने पर इसे जोड़ना या मिलाना कहते हैं। 1 से ये 2 हो गया। इस तरह से हमें अपने बच्चों को जोड़ने और मिलाने की अवधारणा को स्पष्ट करना है और समझाना है। फिर क्या है कि बच्चों को पकड़म पकड़ाई का खेल कराया गया। लास्ट है कि बच्चों को कविता रेलगाड़ी गतिविधि के माध्यम से करवाया गया। अब इसमें हम लोग कोई भी कविता अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ रेलगाड़ी लिखा है क्योंकि मेरे बच्चे रेलगाड़ी वाली कविता पढ़ने के लिए बहुत तैयार रहते हैं, क्योंकि उनमें उसमें मज़ा आता है। सब रेलगाड़ी की तरह डिब्बे बन जाते हैं और उसके बाद फिर पूरे मैदान में चक्कर लगाकर, एक चक्कर लगाकर आते हैं। इसलिए बच्चों को मज़ा आता है कि मैम जी रेलगाड़ी वाली गतिविधि कराइए। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि बच्चों को कविता रेलगाड़ी गतिविधि के माध्यम से करवाया गया। तो इस तरह से आप सोमवार, मंगलवार और बुधवार में जो चहक कार्यक्रम है उसके अंतर्गत इस तरह से आप रजिस्टर बना लें। इसका PDF भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से देख करके आप लिख लीजिएगा। अगर कहीं फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।